हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू पाथ ऑफ स्कूल ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हैं सभी? हम लोगों ने काफी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट क्या है वैसे? आई थिंक हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी कुछ ना कुछ काम करती है हमेशा, या काम करने से एनर्जी बनती है, ऐसे भी कह सकते हैं। एनर्जी गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन। इट प्रोवाइड्स अस व्हाट? विजन। हमें देखने की कैपेसिटी कौन देती है? ये एनर्जी, लाइट एनर्जी देती है। सुनने की एनर्जी जैसे साउंड एनर्जी देती है, वैसे लाइट एनर्जी क्या देती है? देखने की हमें कैपेसिटी प्रोवाइड करती है। चलिए अब इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं टॉपिक फर्स्ट, द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। आप जानते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? Luminous objects are those objects that can produce their own light, जिनकी खुद की लाइट होती है, जैसे हमारे सूरज चाचू, है ना। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, वैसे ल्यूमिनस में आपके दो तरह के आएंगे ना, एक नेचुरल होगा और एक मैनमेड। नेचुरल मींस जो कि पहले से नेचर में है, जैसे सन, फायरफ्लाइज। एंड नेचुरल फिर आप क्या था? आर्टिफिशियल, मैनमेड, जिसे हमने बनाया है, जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट। सेकंड आता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, दैट हैज नॉट देयर ओन लाइट, दैट डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। अगर इनकी खुद की लाइट नहीं होती, वैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्या नाम, बोर्ड, मैं, सुपरमैन, फैन, ये सब। अगर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट नहीं होती तो हम उन्हें देखते कैसे हैं? अभी सामने सुपरमैन है जो कि उड़ रहा है हवा में, हमें इसे देखना है, हम इस पे टॉर्च मारेंगे, देखेंगे, है ना। हम इस पे टॉर्च मारेंगे फिर देखेंगे, वैसे तो नहीं दिख रहा है हमें। तो कहने का मतलब ये है कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे को हम कैसे देख सकते हैं? हम उन पे या फिर ऑटोमेटिकली ही ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की लाइट फॉल होती है, फॉल होके रिफ्लेक्ट होती है। आई एम यूजिंग द वर्ड रिफ्लेक्ट। यहां पे इसका मतलब क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, कि लाइट किसी सरफेस से फॉल होती है और फॉल होने के बाद वो बाउंस बैक हो जाती है। इट इज नोन एज व्हाट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी सुपरमैन को हमें दिखना है, तो कैसे देख पाएंगे हम लोग? इसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हेल्प से। अब रिफ्लेक्शन कैसे होता है? किसी सरफेसेस के थ्रू होता है। अब जो स्मूथ सरफेस होगी उस पर रिफ्लेक्शन होगा अच्छा, जो थोड़ी डल सरफेसेस होती हैं उन पे रिफ्लेक्शन होता है थोड़ा कम। सबसे बेस्ट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है आज तक जो मानी गई है वो है सिल्वर। इसीलिए सिल्वर को हम मिरर्स बनाने में यूज करते हैं। जैसे ग्लास है, ये ग्लास, कांच का ग्लास, प्रॉपर ग्लास, इसको हमें मिरर बनाना है तो हम पीछे सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं इस पे, और फिर पेंट कर दो, ये आपको क्या बन जाता है? प्रॉपर मिरर। नाउ अब हमारे पास टॉर्च है इधर की तरफ, इसमें से लाइट आती है, मुझे सुपरमैन को देखना है तो मैं कैसे देखूं? लाइट तो इधर जा रही है। आपको पता होगा कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। वी नीड टू सी दिस ऑब्जेक्ट। सुपरमैन को देखना है तो हम कैसे देखें? लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट पाथ। हम लोग यहाँ पे मिरर अप्लाई कर सकते हैं, लाइट रिफ्लेक्ट होगी, हम एक और मिरर लगा सकते हैं यहाँ पर, फिर से जाएगा, फिर और देखिए ये हो गई और ये हो गई, सुपरमैन हमें दिख गया हवा में उड़ता हुआ। क्यों? आसान है। सो दिस इज व्हाट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट कर सकती है। अब कोई ऑब्जेक्ट कितनी अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक करता है, इसके बेसिस पे मैं उसे क्लासिफाई कर सकता हूं तीन पार्ट्स में, और इन पार्ट्स के नाम आई थिंक आपने सुने होंगे पहले। द फर्स्ट पार्ट इज ट्रांसपेरेंट, द सेकेंड translucent, third opaque objects।
ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली। इनसे लाइट, इन ऑब्जेक्ट से लाइट पूरी तरह से पास हो जाती है। ट्रांसल्यूसेंट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें से लाइट पूरी तरह से पास नहीं होती, थोड़ी होती है। ओपेक, जिसमें से बिल्कुल भी नहीं होती। एग्जाम्पल इसका ग्लास। दूसरा इसका एग्जाम्पल है बटर पेपर। अभी बटर पेपर क्या है? क्या पेपर पे बटर रख के देते हैं? हाँ पेपर पे अगर ऑयल डाल दे या बटर डाल दे तो वो ट्रांसल्यूसेंट बन जाता है। एक नॉर्मल पेपर उससे इतनी जल्दी विजिबल नहीं होता, वो हम ओपेक ही मान के चलते हैं उसको, एक अच्छी क्वालिटी का जो पेपर हो तो उसमें बटर डाल दीजिए या फिर आप लोग ऑयल डाल दीजिए। ऑयल या बटर डालने के बाद दैट पेपर विल बिकम व्हाट? ट्रांसल्यूसेंट। थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाएगा आपको वहां से। फिर ओपेक ऑब्जेक्ट्स आते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट से बिल्कुल भी नहीं दिखता, वो तो मैं भी हो सकता हूं, मी, बुक। ठीक है, मी का मतलब यहाँ पे सौरभ सर है। ओके, चलिए अब इसके बाद जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो रिफ्लेक्शन में आपके दो तरह के रिफ्लेक्शन आते हैं। अच्छा, पहले क्या आपको बता दो, आपको ये रे होती है जब एक सिंगल लाइट दिखती है बिल्कुल नैरो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रे। और इसी का जब कलेक्शन हो जाता है रेस का तो हम उसे क्या बोलते हैं? बीम। ओके, कलेक्शन ऑफ रेस को हम क्या बोलते हैं? बीम बोल देते हैं। अब टॉपिक है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन। regular reflection and diffuse reflection। इसमें क्या होगा? एक पैरेलल बीम आएगी, पैरेलल बीम, और वो पैरेलल ही वापस चली जाएगी। जैसे आए थे साथ वैसे साथ चले भी गए। दिस इज व्हाट रेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर में क्या होता है कि लाइट रेज पैरेलल तो आती हैं पर वो पैरेलल जाती नहीं है, क्योंकि वो सरफेस स्मूथ नहीं है, वो उबड़ खाबड़ सरफेस है, रफ सरफेस है। इस रफ सरफेस की वजह से कोई गया इधर, कोई गया यूं, और कोई यहां पर गया। दिस इज नोन एज व्हाट? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। And this is what? Regular reflection। ओके क्लास, अभी के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे इसी की कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।